ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मेरे भक्तों, ओम नमो नारायण। भक्तों, भाइयों एवं बहनों, मेरे बड़े बांधुओं, ये विषय है एक बनो नेक बनो। सर्वप्रथम अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपनी समाज से, शहर हो या गांव, शुरुआत होती। एक कैसे बनोगे? एक। आज के समय में एक बनना बहुत कठिन है। पेड़ देखते हो सारे पत्ते एक से हैं, ज़मीन का रंग देखते हो सारा रंग एक सा है, मंदिर है, देवी देवता सारे एक से हैं, है कि नहीं? इतने सारे ज़िले हैं, हर ज़िले के नाम हैं। हाँ, वो भी सारे नाम, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में 150, 60, 70 ज़िले हैं, हर ज़िले का नाम है, फिर भी वो एकता के सूत्र में बंधे हुए। पर आप लोग एक क्यों नहीं? एक को क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, तभी आप समझ पाएंगे जब हमें एक दूसरे से खूब प्रेम होगा। और प्रेम कैसे होगा? जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और उनके अधिकारों का कभी हम हनन नहीं करेंगे। जब दूसरे के हम अधिकारों को ले लेते हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है उसी जगह से। नफरत, घृणा, तिरस्कार, इनका जन्म हो जाता है। सर्वप्रथम पहले जाने मेरा अधिकार क्या है। घर हो या मोहल्ला, समाज हो या गांव या शहर, जहां रह रहे हैं, अधिकारों को पहचानो। हाँ, अधिकार अपनी इच्छा पर निर्भर है। वास्तव में हमको क्या चाहिए? जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा, हमारे घर में प्रेम बरसने लगेगा। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। घर का बड़ा बुजुर्ग, लड़का हो या बच्चा, कोई खास व्यक्ति जब घर से चला जाता है और उसने कहा कि हम 2 घंटे में आ जाएंगे, जब तक वो 2 घंटे में वापस लौट के नहीं आएगा तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगी। हाँ, मोबाइल है आजकल, तो मोबाइल से बात हो जाती है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दूसरे का खूब ख्याल रखो। हाँ, और भोजन को पहले बताया, शुद्ध भोजन अमृत है, शुद्ध भोजन संजीवनी है। और शुद्ध भोजन जो माँ अपने हाथों से बना के खिला दे, माँ, हाँ, उसे शुद्ध कहते हैं। फिर समझो, जो घर की माँ है वो भोजन बना के अपने बच्चों को खिला दे, उसे शुद्ध कहते हैं, माँ। हाँ, और माँ से भी बड़ी दादी माँ, उसे क्या कहा जाए मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद घर में नहीं हूँ। वो बात उनमें भी है। और माँ से ज़्यादा, यानी घर की गृह स्वामिनी को आप सास कह लें, उसमें भी है। लेकिन जब मानो और समझो तब, वैसे बुजुर्गों को कोई मानता नहीं है, समझता नहीं है। क्योंकि जो बुजुर्ग हमारे दे सकते हैं, हमारी दादी, हमारे बाबा, वो शायद माता पिता नहीं दे सकते, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। बुजुर्गों से कुछ पाने का मतलब आप मिट्टी में मिल जाएंगे। ये एक बनो नेक बनो की बात है, मिट्टी में मिल जाएंगे। कैसे? ये तो सेवा का विषय है। एक बुजुर्ग की आत्मा को आप प्रसन्न कर देंगे। घर में दादी हैं, बाबा हैं, सभी के घर में, आप क्या प्रसन्न कर सकते? नहीं। अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र। बहुत कठिन है उनकी सेवा करना, कोई नहीं कर पाएगा। मैं 100% कर सकता हूँ। खैर, सोचना समझना आपका काम। एक बनने का यही सूत्र है। शुरुआत ये होती है कि एक दूसरे का खूब ख्याल रखो, ध्यान रखो। शांति ये उसी जगह से आएगी। बेवजह के काम नहीं किए जाते, बेवजह की चीज़ों को घर में नहीं रखा जाता, बेवजह की बात नहीं की जाती, फालतू बातें सोची नहीं जाती। हाँ, मैं विचार कर रहा था, हमारा वीडियो बनता है, मैं बाद में सोचता हूँ कहीं गलत तो नहीं मैं बोल गया। अगर कभी गलत लगे उसे भूल जाना, उसे अपना बेटा समझ के भुला देना, गुरु समझ के, हाँ, बड़े बुजुर्ग बेटा भी कह लो, भुला देना। जो तुम आँख से देखते हो क्या वो सही है? जो कान से सुनते हो क्या वो सही है? हाँ,
तुम देखो आँख के रास्ते से, तुम कान के रास्ते से सुनो, तुम मन के रास्ते से सोचो। तुम इस शरीर में तुम्हारा वर्चस्व होना चाहिए, इस शरीर रूपी सत्ता में तुम्हारा वास होना चाहिए। यथा नामे तथा गुणे, जैसा तुम्हारा नाम वैसा कार्य होना चाहिए। लेकिन ये गलत सलत भोजन से, अपवित्र भोजन से, जो जिसे भोजन नहीं कह सकते, ऐसी चीज़ें को खाने से हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। हम करने क्या आए हैं और इस पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं? हाँ, समाज हमसे कितना प्रेम करती है, हाँ, घर वाले हमसे कितना प्रेम करते हैं, मोहल्ले वाले कितना प्रेम करते हैं। तुम खुद से पूछो, तुम कितना किसको मानते हो? हाँ, शुरुआत अपने से होती है। अपनी इज्जत करो, अपनी कदर करो। खुद ब खुद तुम्हें ऐसे लोग मिलने लगेंगे जिनकी तुम खुद कदर करने लगोगे, इज्जत मान सम्मान करने लगोगे। कितना अपने को चाहते हो, शुरुआत अपने से करो ना। हाँ, अगर एक बनो नेक बनो की बात है, एक बनो नेक बनो का पहला गुण है स्वच्छता। स्वच्छता, घर को साफ रखो, है नहीं, अपने आप को साफ रखो, घर की सारी चीज़ों को साफ रखो। गंदगी कहीं नहीं होनी चाहिए, गंदगी का कोई स्थान नहीं। गंदगी एक बहुत बड़ी बुराई है, हाँ, बहुत बड़ी बुराई है। इस बात को समझो, इस बात को समझो। धीरे धीरे एकता के सूत्र में बंध जाओगे। इतना प्रेम आ जाएगा, इतना स्नेह आ जाएगा कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। अपनी चिंता उतनी करो जितनी ज़रूरत है। जो तुम्हारा साथ दे रहा उसका भी साथ देना शुरू कर दोगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।